हेलो चिल्ड्रन। क्लास 11th में बेटा केमिस्ट्री में आपकी फर्स्ट यूनिट रहेगी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप एक बात दिमाग में रखें कि आपको साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जैसे जैसे मैं इस यूनिट को फॉरवर्ड करता हूं, आपको समझाता हूं। किसी क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। तो आइए यूनिट को स्टार्ट करते हैं। आपका जो सबसे पहला सेक्शन होगा वो होगा केमिस्ट्री का जनरल इंट्रोडक्शन, उसका इम्पोर्टेंस और उसके स्कोप क्या क्या हैं। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure and properties of matter। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें किसी पदार्थ की कंपोजिशन मीन्स वो बना किससे है, उसकी संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। किसी भी मैटर की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज की स्टडी करने वाली ब्रांच क्या कहलाती है? केमिस्ट्री। अगर आपको इलेबोरेट करना है तो आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि जब उस मैटर की कंडीशंस चेंज की जाती हैं तो अलग अलग कंडीशंस में वो मैटर कौन से चेंज शो करता है, ये जानकारी भी हमें केमिस्ट्री से ही मिलती है। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस रहेगा और क्या केमिस्ट्री के स्कोप्स हैं। सबसे पहला हेडिंग रहेगा बेटा आपका सप्लाई ऑफ फूड। सप्लाई ऑफ फूड में केमिस्ट्री का क्या रोल है? कहता है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो हमें पता है ओवरऑल अमाउंट ऑफ फूड, उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि हमारे लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाते हैं और हमारी फूड की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। केमिस्ट्री ने ये गोल अचीव करने में हमारी हेल्प कैसे की? सबसे पहले केमिस्ट्री ने हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स दिए हैं, जैसे यूरिया, कैल्शियम सुपरफास्फेट, सोडियम नाइट्रेट वगैरह। अब आपको पता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करने से क्रॉप्स और फ्रूट्स की यील्ड इंक्रीज हो जाती है, इनका उत्पादन बढ़ जाता है। सेकंड बोलता है इसने फसलों की प्रोटेक्शन के लिए, क्रॉप्स की प्रोटेक्शन के लिए इंसेक्ट से और हार्मफुल बैक्टीरिया से हमें कुछ इफ़ेक्टिव इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स दिए हैं जो कीटों से हमारी फसलों की सुरक्षा करते हैं। थर्ड बोलता है केमिस्ट्री ने प्रिजर्वेटिव बनाए हैं। प्रिजर्वेटिव होते हैं परिरक्षक। इनका काम क्या है? हमारे जो फूड प्रोडक्ट हैं जैसे जैम, बटर, स्क्वैश, हमारे जो अचार, मुरब्बा वगैरह होते हैं, जैम वगैरह होते हैं, ये प्रिजर्वेटिव केमिकल की फॉर्म में उनको लंबे टाइम तक, लॉन्गर पीरियड के लिए प्रिजर्व रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। अगला बोलता है इट हैज़ गिवन मेथड्स। केमिस्ट्री ने में क्या दिए हैं? ऐसे तरीके दिए हैं टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्रेंट्स देयर बाय ensuring द सप्लाई ऑफ प्योर फूड स्टफ। जो भोजन हम खा रहे हैं उसमें मिलावट की जांच करने के लिए केमिस्ट्री ने हमें तरीके बताए हैं ताकि हम शुद्ध खाना खा सकें। सेकंड बोलता है बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन। स्वास्थ्य और सफाई में केमिस्ट्री का क्या रोल है? कहता है इसने मैनकाइंड को, मानवता को बहुत सारी क्या दी हैं? लाइफ सेविंग ड्रग्स दी हैं, जीवन रक्षक दवाएं दी हैं। आज के दिन डाइसेंट्री या जो न्यूमोनिया है वो क्योरेबल है, वो ठीक किए जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास सल्फा ड्रग्स और पेनिसिलिन जैसी दवाएं हैं। इसके साथ साथ एपिडेमिक महामारियां जैसे कोलेरा है, प्लेग है या स्मॉल पॉक्स हैं, अब ये भूतकाल की बातें हैं, इनको ट्रीट किया जा सकता है। ऐसे ही जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जैसे सिस्प्लेटिन है, टैक्सोल है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं कैंसर थेरेपी के लिए,
AZT अजाइडोथायमिडीन जो है इसका प्रयोग एड्स के पेशेंट के लिए किया जाता है। ये कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं? एनिमल और प्लांट से मिलते हैं बाय सिंथेटिक मेथड्स, कृत्रिम तरीकों से। यहाँ से बेटा आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी ध्यान में रखेंगे, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ ले कैंसर थेरेपी में कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, तो यू शुड अवेयर ऑफ दिस केसेस प्लेटिन और टैक्सोल। आपसे पूछ ले एड्स विक्टिम के लिए क्या यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए AZT अजाइडोथायमिडीन। अगला बोलता है एनाल्जेसिक्स हैव रिड्यूस्ड पेन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एनाल्जेसिक का मतलब ही होता है बेटा दर्द निवारक दवाएं, तो ये अलग अलग टाइप के दर्द से छुटकारा दिलाती हैं। एंटीबायोटिक्स हैं जैसे क्लोरोमाइसिटीन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह है, इन्होंने इन्फेक्शंस को दूर किया है, बीमारियों को ठीक किया, जैसे टाइफाइड, TB वगैरह है। ट्रैंकुलाइजर्स बेटा जो होते हैं ये कहाँ पे हेल्प करते हैं? टेंशन को दूर करने के लिए। दिमागी संबंधी बीमारियां जो होती हैं किसी व्यक्ति को, उनको ठीक करने के लिए जो ड्रग्स दवाएं यूज की जाती हैं उनको ट्रैंकुलाइजर्स कहते हैं। तो ये पेशेंट को पीस, शांति का अनुभव करवाते हैं। किन पेशेंट को? जो मेंटल डिजीज से पीड़ित होते हैं। एंटीसेप्टिक बेटा जैसे डिटोल वगैरह है, इनका प्रयोग घावों के इन्फेक्शन को रोकने के लिए, टू स्टॉप द इन्फेक्शन ऑफ वाउंड्स, वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट हैं जैसे फिनोल है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने के लिए किया जाता है जो नालियों में, टॉयलेट या फ्लोर्स वगैरह पे प्रेजेंट होते हैं। क्लोरीन अगर लो कंसंट्रेशन में जैसे कि 0.2 से 0.4 पार्ट्स पर मिलियन इसके यूज किए जा रहे हैं, तो इससे हम पीने के पानी को स्टरलाइज कर सकते हैं। एनेस्थेटिक्स की डिस्कवरी ने सर्जिकल ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना दिया। एनेस्थीसिया बेटा वो केमिकल होते हैं, एनेस्थेटिक्स वो केमिकल्स होते हैं जो किसी भी ऑपरेशन को करने से पहले पेशेंट को बेहोश करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऐसे ही इंसेक्टिसाइड हैं जैसे DDT है, गैमेक्जीन वगैरह है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया है बीमारियों का खतरा, वो बीमारियां जो चूहों से, मच्छरों से या मक्खियों से फैलती थी। न्यू एंड मोर इफेक्टिव मेडिसिन्स आर बीइंग डिस्कवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। नई और प्रभावशाली दवाइयाँ समय समय पर खोजी जा रही हैं। उसके बाद कहता है सिंथेटिक विटामिन हैं या टॉनिक्स हैं, उन्होंने हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाया है। वास्तव में मोर इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो ज़्यादा प्रभावशाली दवाइयाँ हैं, विटामिन वगैरह हैं, और जो बेटर सैनिटरी कंडीशंस हैं, उन्होंने हेल्प की है ताकि मानव का औसत जीवन काल बढ़ सके। तो बेटा आप इनमें से मेन हेडिंग डाल के एक एक दो दो मेन जो भी पॉइंट बनते हैं वो अपनी नोट्स की फॉर्म में इसको क्रिएट कर लें। उसके बाद कहता है एनवायरनमेंट सेविंग में केमिस्ट्री का क्या रोल है। जो रेफ्रिजरेंट्स हैं जैसे CFC वगैरह रेफ्रिजरेंट होते हैं, ठंडक प्रदान करने वाले केमिकल जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन को नष्ट कर देते हैं, विच डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एनवायरनमेंट फ्रेंडली केमिकल। तो केमिस्ट्री ने इन केमिकल्स की जगह पर्यावरण के जो मित्र हैं, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसे केमिकल्स दिए हैं। लेकिन ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आज भी हमारे केमिस्ट के सामने एक चैलेंज बनी हुई हैं।